नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 की सरयू पुस्तक के तीसरे पाठ रहीम का के जो शेष दोहों का अध्ययन कार्य था वो पूरा करने जा रहे हैं। देखिए, 7वें दोहे तक पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। 8वां दोहा देखिए रहीमदास जी का। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होय। यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो रहीम गति दीप की, गति का अर्थ है स्थिति और दीप का अर्थ दीपक। कुल कपूत, कुल किसी परिवार में जो कपूत बालक होता है, कपूत से तात्पर्य हम लेंगे दुर्गुणी पुत्र। सपूत का विलोम है कपूत, गुणी, और कपूत से तात्पर्य गुणहीन। गति का अर्थ स्थिति, सोई का अर्थ वही। यहाँ पर कवि रहीमदास जी ने दीपक की और दुर्गुणी पुत्र की, गुणहीन पुत्र की जो स्थिति है उसमें समानता बताई है। किस प्रकार समानता है, जो अगली पंक्ति में बताया गया है कि बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। कि जिस प्रकार दीपक होता है और बारे का जलना, हम बढ़ना बोल देते हैं, तो बारे का जलने पर उजियारो करे। पहले दीपक के अर्थ में समझे। जिस प्रकार दीपक जब जलता है तो वो प्रकाश फैलाता है सब जगह, और बढ़े अंधेरो होए, और जब वो बढ़ता है, अब बढ़ने से तात्पर्य बुझना, दीपक के अर्थ में लेंगे बुझना। जब वो बुझ जाता है तो चारों तरफ अंधकार, अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार अब गुणहीन पुत्र के अर्थ में हम इस पंक्ति का अर्थ लें तो बारे उजियारो करे, उस दीपक की तरह ही जब गुणहीन पुत्र जब पैदा होता है, बारे का अर्थ अब यहाँ बढ़ने से अर्थ है मतलब उत्पन्न होना, और उत्पन्न होकर बढ़ोतरी की तरफ होना। तो उस समय उजियारो करे, एक वो भी एक प्रकाश फैलाता है परिवार में, या ये कहें कि जो अच्छी जो आशाएं हैं वो जगाता है। पूरे परिवार की, माता पिता की जो आशाएं हैं वो जग जाती है कि पुत्र पैदा हुआ है। अब तो जो उनकी जो मन की इच्छाएं हैं, जो उन्होंने सोच रखी है उनके बारे में वो सोचने लगते। एक आशाओं का संचार उनके जीवन में होता है, परिवार के जीवन में। लेकिन जब बढ़े अंधेरो होए, जब वो बड़ा होता है, जब वो गुणहीन पुत्र, जब दुर्गुणी पुत्र, अवगुणी या दुष्ट प्रकृति का जो पुत्र है, बुरे गुणों वाला, अवगुणों वाला जो पुत्र है, जब वो बड़ा होता है तो चारों तरफ अंधेरा फैला देता है। अंधेरे से तात्पर्य चारों तरफ बुराई फैल जाती है परिवार की, या चारों तरफ पूरे परिवार में निराशा का वातावरण हो जाता है। इस प्रकार दीपक की और कपूत की जो स्थिति है दोनों में, इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने समानता बताई है। फिर आगे अगला जो दोहा है, रहीमन ओछे नरन सो, बेर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो ओछे जो नर हैं, जो व्यक्ति है, नर से तात्पर्य व्यक्ति, ओछे नीच, यहाँ भी दुष्ट प्रकृति के जो लोग हैं, ओछे से तात्पर्य गुणहीन जो लोग हैं, उन लोगों की रहीमदास जी सलाह दे रहे हैं इंसान को, मनुष्य को, कि ऐसे लोगों से बेर का शत्रुता, भला का ठीक नहीं है, भला न, और ना प्रीत, ना का अर्थ दोनों के साथ लेंगे, ना तो भला है ना अच्छा है, ना बुरा है। इनसे ना तो बेर भला है ना प्रीत भली है, ये अर्थ लेंगे। जो बुरे जो लोग होते हैं उनके साथ
शत्रुता का व्यवहार भी नहीं हो, क्योंकि उनसे एक बार दुश्मनी हो जाती है तो वो कभी भी हमें हानि पहुंचा सकते हैं भविष्य में भी। और प्रीतिकार्थ प्रेम भाव या अच्छे संबंध, ज़्यादा अच्छे प्रगाढ़ संबंध भी उनके साथ नहीं रखने चाहिए। अच्छे संबंध का बहाना करके वो कभी हमें उसका उस चीज़ का वो गलत फ़ायदा उठा करके हमें नुकसान कभी पहुंचा सकते हैं भविष्य में। किस प्रकार उदाहरण दिया है, बुरे लोगों से हमें दोनों स्थितियों में, उनसे शत्रुता करने में भी और उनसे अच्छे संबंध बनाने में भी, दोनों स्थितियों में हमें नुकसान होता है और नहीं रखना चाहिए व्यवहार। कैसे, यहाँ कुत्ते का उदाहरण दिया है, काटे चाटे श्वान के दो भांति विपरीत। जो कुत्ता होता है उससे हम दोनों स्थितियाँ, जब उससे अच्छा व्यवहार करते हैं, स्नेह करते हैं, तो वो चाटता है। चाटने से तात्पर्य वो जैसे पुचकारना, वो हमारे पास नज़दीक आता है, पुचकारने पर स्नेह का व्यवहार करते हैं तो कुत्ता इंसान को चाटता है, अर्थात वो गलत उसका व्यवहार रहता है। और जब उसके साथ में उसको दूर करें, ज़्यादा उसके साथ कठोर व्यवहार भी करें, तो वो काटने के लिए दौड़ता है। तो यहाँ बुरे लोगों की जो समानता वो कुत्ते के साथ की है, और बुरे लोगों को हम कुत्ते की उपमा देते हैं कि कुत्ता है ये इंसान, कुत्ता है क्या ये व्यक्ति। तो उसके साथ दोनों ही स्थितियाँ विपरीत होती है। ऐसे जो बुरे इंसान होते हैं उनके साथ में दोनों ही प्रकार के व्यवहार करने पर उसका विपरीत उल्टा प्रभाव पड़ता है, अर्थात वो हमें हानि पहुंचाता है। दोनों स्थितियाँ हमें हमारे लिए अहितकारी होती है, हमें हानि पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। अगला, रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ये छोटी कक्षाओं से आप पढ़ते आ रहे हैं। इसका हम अब जिस प्रकार से आपके मस्तिष्क का विकास हुआ उसके हिसाब से अब इसको विस्तार पूर्वक अर्थ इसका समझे हम। रहीमदास जी कह रहे हैं इसके माध्यम से, दोहे के माध्यम से, धागा प्रेम का धागा का अर्थ प्रेम का संबंध, प्रेम संबंध, अच्छे संबंध रखने चाहिए सभी से, सभी लोगों के साथ में हमारे अच्छे संबंध हो, अच्छा व्यवहार हो। मत तोड़ो चटकाए, और उन संबंधों को, चटकाए का अर्थ खींच करके, उन संबंधों को हमें कभी भी किसी भी इंसान के साथ, परिवार के लोगों के अलावा भी किसी भी व्यक्ति के साथ में हमें खींचतान का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अर्थात चटकाने से तात्पर्य खींचना, और खींचने का अर्थ हम ले कठोर व्यवहार। कभी भी कठोरता का जो आचरण है वो करके उस संबंध को, उस रिश्ते को हमें, एक अच्छे इंसान का रिश्ता भी हम, इंसान के साथ होता है, उससे भी हमें कभी भी उसके साथ, अगले व्यक्ति के साथ कठोरता का व्यवहार करके उस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार वो जो रिश्ता है, वो संबंध है दो व्यक्तियों के बीच, वो जब टूट जाता है तो फिर वो पहले की तरह जो उसमें मधुरता थी, उसमें जो निष्कपटता थी, जो घनिष्ठता थी, वो नहीं रहती है। फिर वापस भी हम यदि उस व्यक्ति से रिश्ता जोड़ना चाहें तो उसमें गांठ पड़ जाती है। गांठ का तात्पर्य उसमें घनिष्ठता का अभाव होता है। फिर कितना ही अच्छा हम वापस रिश्ता जोड़ना चाहें, लेकिन वो पहले जैसी मजबूती, घनिष्ठता उसमें नहीं रहती। इसलिए इसमें संदेश दिया है व्यक्ति को कि हमें सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, कभी भी कठोरता का आचरण नहीं करना चाहिए। अगला दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। फिर आगे इन्होंने, रहीमदास जी ने अपने जैसे परिचय बताया कि जीवन अनुभव से हमें बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया। इनके दोहे जीवन की पाठशाला है। तो वास्तव में यदि हम अपने इन दोहों को, रहीम ने जो दोहों में जो बात कही उसको यदि आत्मसात कर लें, अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। तो फिर रहीमदास जी यहाँ सलाह दे रहे हैं इंसान को, व्यक्ति को, रहीमन पानी राखिए। पानी से अर्थ यहाँ इज्जत, बिनु पानी सब सून। व्यक्ति को इज्जत पूर्वक, मान पूर्वक रहना चाहिए, अपनी इज्जत को बचा कर रखना चाहिए, उसके लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। कोई भी काम करे, कोई भी कार्य करे, तो चाहे उस कार्य को करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इस कार्य से मेरी इज्जत पर गलत प्रभाव नहीं पड़े।
ऐसा व्यवहार व्यक्ति को करना चाहिए। आगे देखो, व्यक्ति को इज्जत के साथ रहना चाहिए और अपनी इज्जत को प्रयत्नपूर्वक बचाए रखना चाहिए। ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे उसकी इज्जत पर गलत प्रभाव नहीं पड़े और इज्जत बनी रहे। बिनो पानी सब सून, और यदि उस व्यक्ति की इज्जत चली गई तो सब शून्य है, सब बेकार है। इस संसार में इज्जत के बिना सब कुछ चीज़ें, धन दौलत या अन्य सारी जो संसाधन है वो सब बेकार, उनका कोई मूल्य नहीं है। फिर आगे उदाहरण से बताया है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब यहाँ श्लेष अलंकार के माध्यम से बता रहे हैं रहीमदास जी, पानी, पानी जो शब्द है उसमें है, उसके 3 अर्थ हैं। आगे 3 शब्द दिए, मोती मानस चून। मोती का अर्थ जो बहुमूल्य जो पत्र होता है उस मोती के अर्थ में है, तो उसकी चमक से यहाँ उस पानी शब्द का अर्थ लेंगे चमक। और फिर मानुष का अर्थ मनुष्य, और मनुष्य के लिए पानी का अर्थ लेंगे इज्जत। और चून जो आटा है उसके लिए पानी अर्थ लेंगे। तो जो पानी गए न उबरे में जो पानी जो शब्द है उसके 3 अर्थ हो रहे हैं श्लेष के माध्यम से। यहाँ पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। एक आया है मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत, इज्जत या प्रतिष्ठा या उसका सम्मान, और चून के लिए आया जल। तो यहाँ अर्थ लेंगे कि व्यक्ति, पूरे का अर्थ हम करेंगे एक साथ दोहे का, कि व्यक्ति को इज्जत पूर्वक को अपनी इज्जत को बचा कर रखना चाहिए। और इज्जत यदि उसका मान यदि चला गया तो सब कुछ जीवन में मूल्यहीन हो जाता है, सब कुछ चीज़ें बेकार हो जाती है। क्यों, जिस प्रकार मोती की चमक चली जाए तो न उभरे का अर्थ है किसी काम का नहीं रहना। मोती की चमक चली गई वो किसी काम का नहीं रहता। इंसान की इज्जत चली गई वो भी, उसका जीवन भी बेकार हो जाता है। और आटा है उसका भी यदि पानी सूख जाए तो वो भी किसी काम का नहीं रहता है, वो बेकार हो जाता है, अनुपयोगी हो जाता है। तो इसलिए हमें इंसान को अपनी इज्जत को बचाकर रखना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। आगे देखिए 12वां दोहा, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराई रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। यहाँ रहीमदास जी आगे कह रहे हैं, थोड़ा एक परमात्मा के प्रति ही अपनी दृष्टि हो, केवल परमात्मा से ही अपना घनिष्ठ रिश्ता हो, उस अर्थ में ईश्वर से जुड़ाव के अर्थ में यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। प्रीतम छवि नैनन बसी, रहीमदास जी कह रहे हैं कि प्रीतम अर्थात जो इस संसार में सबसे प्रिय जो व्यक्ति है, प्रिय व्यक्ति के अर्थ में भी ले रहे हैं, परमात्मा के अर्थ में भी ले लें, उसकी जो छवि है, शोभा है, वो हमारे आँखों में जब बस जाती है, पर छवि कहाँ समाए, तो जब उसकी शोभा ही पर्याप्त मात्रा में हमारे आँखों में समाहित हो गई, और फिर दूसरे चीज़ों के लिए आँखों में, हमारे आँखों से अर्थ ले लें और हमारे हृदय में, हमारे मन में कहीं स्थान नहीं रहता। जब एक चीज़ में हम भरपूर हो जाएं और वहाँ जगह नहीं है तो दूसरी एक चीज़ भर जाने के बाद दूसरी चीज़ हम उसमें नहीं रख सकते, वैसी स्थिति यहाँ पर मन की है, आँखों की है। पर छवि कहाँ समाए, तो जब सबसे प्रिय व्यक्ति की शोभा हमारे मन में समाहित हो गई है तो दूसरे की शोभा या छवि या दूसरे के लिए वहाँ स्थान नहीं होता है। और उदाहरण दिया है साथ में नीचे की पंक्ति से, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। जिस प्रकार कहीं कोई यात्री होता है और वो प्रतीक्षालय जो होता है राहगीर के लिए, जब कहीं वो जा रहा है और वो कहीं उसके विश्राम के लिए जो जगह होती है, तो वहाँ पर वो जाकर विश्राम के लिए सोचता है, तो वहाँ पर पहले से जब यात्रियों की भीड़ दिखाई देती है और उसके बैठने के लिए वहाँ अवकाश नहीं होता, जगह नहीं होती, स्थान नहीं होता है, तो वो पथिक, वो यात्री स्वतः ही अपने आप वापस लौट आता है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति के आँखों में, मन में, हृदय में जब अपने सबसे अनन्य, सबसे ज़्यादा प्रियतम व्यक्ति की शोभा समाहित हो जाती है तो दूसरे के लिए वहाँ पर स्थान नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। रहीमदास जी अनन्य प्रेम के अर्थ में यहाँ पर, चाहे परमात्मा से कहें चाहे
किसी व्यक्ति से कहे, उस अर्थ में यहाँ ये दोहा बताया है। 13वां दोहा है, यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाँटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। यहाँ पर इस दोहे में उपकारी से अर्थ है परोपकारी व्यक्ति के संग, उसके साथ रहने की, उसकी संगति करने के लाभ बताए हैं इसमें। और उदाहरण दिया है मेहंदी पीसने वाले व्यक्ति का। रहीमदास जी कह रहे हैं उपकारी व्यक्ति की संगति करने की सलाह देते हुए कह रहे हैं कि यो रहीम जस होता है उपकारी के संग, कि परोपकारी व्यक्ति के साथ रहने से व्यक्ति को यश या उसकी कीर्ति मिलती है, उसका यश बढ़ता है, उसकी कीर्ति बढ़ती है। उसकी प्रशंसा बढ़ती है। जिस प्रकार बाँटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग, जिस प्रकार मेहंदी को पीसने वाला, मेहंदी के जो पत्ते होते हैं उनको सजावट के लिए होती है मेहंदी, हाथों में लगाने के लिए या अंगों पर लगाने के लिए, तो उस मेहंदी के पत्तों को जो व्यक्ति पीसता है, अर्थात मेहंदी एक अच्छे व्यक्ति का प्रतीक है, क्योंकि वो दूसरे की शोभा बढ़ाती है, अच्छाई का प्रतीक है। अब उसके संपर्क में उस अच्छे वो परोपकार करती है दूसरे की सुंदरता बढ़ाने का मेहंदी, और उस अच्छाई के साथ में किसी व्यक्ति पीसने वाला व्यक्ति उस मेहंदी का संगत कर रहा है, उसके साथ हो रहा है, उसके संपर्क में आ रहा है, तो उस संपर्क में आने वाले उस पीसने वाले व्यक्ति के हाथ में भी वो मेहंदी का रंग लग जाता है, स्वतः ही लग जाता है। तो पीसने वाले व्यक्ति के हाथ में बिना प्रयास के, उसने कोशिश नहीं की कि वो मैं अपने स्वयं के हाथों में मेहंदी लगाए, लेकिन वो मेहंदी का जो रंग है उसके हाथों पर लग जाता है, मेहंदी उसके हाथों में लग जाती है बिना प्रयास के ही। तो ये उसकी अच्छी संगति का ही प्रभाव है। तो इसमें रहीमदास जी सलाह दी कि हम अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, बिना प्रयास के ही, बिना चाहे ही हमारा वहाँ पर हित हो जाता है। अगले दोहे में, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होई। रहीमदास जी यहाँ कह रहे हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, एक बार बात बिगड़ जाती है, काम बिगड़ जाता है, वो नहीं बनता है लाख प्रयास करने पर भी। और नीचे फिर उदाहरण दिया है दूध का। तो यहाँ सलाह दे रहे हैं रहीमदास जी, कह रहे हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, कितना ही प्रयास करें। इसका तात्पर्य है कि हमें हर काम या हम जो भी बोलें, दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करें, जैसा भी व्यवहार हो, जो भी बोलें वो सोच समझ कर करें, और सारे जो काम है सभी कार्य भी हम सोच समझ कर करें। और यदि हम उन कार्यों को बिना सोचे समझे करते हैं और एक बार वो बिगड़ गए, तो लाख प्रयास करने पर भी, अनेक बार प्रयास करने पर भी वो कार्य सही नहीं हो पाता है, बिगड़ा हुआ कार्य बन नहीं पाता है, उसमें हमें सफलता नहीं मिलती उसको काम को सुधारने में। उसी प्रकार जिस प्रकार रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होई, जब दूध है और उसने दूध को दही के रूप में जमाने के लिए हमने उसको सोच समझ करके जमाने का कार्य सही तरीके से संपादन नहीं किया, या उस दूध को सही समय पर उसको गर्म करने वाली जो भी स्थिति थी वो हमने सोच समझ कर वहाँ कार्य नहीं किया, और वो दूध फट गया असावधानीवश, क्योंकि हमने सोच समझ कर कार्य नहीं किया तो वो दूध फट गया लापरवाही से। अब उस फटे हुए दूध को मथे न माखन होई, कितना ही बिलोएं, कितना ही उसका मंथन करें, लेकिन उसमें से हम माखन या घी प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार व्यक्ति का काम बिगड़ जाता है तो उसमें उसको सफलता, कितना भी प्रयास करे वापस सुधारने का, वो सुधरता नहीं है, उसमें उसको सफलता रूपी घी प्राप्त नहीं हो सकता है। और अंतिम दोहा है, मथत मथत माखन रहे दही मही बिलगाए, रहीमन सोई मीत है भीर परे टहराए। यहाँ सच्चे मित्र के बारे में रहीमदास जी में बता रहे हैं, सच्चा मित्र कैसा होता है। मथत मथत माखन रहे बिलोते बिलोते,
माखन ही बचता है। दही मही बिलगाई, दही को जब बिलोया जाता है तो मही बिलगाई, मही का अर्थ छाछ, बिलगाई का अर्थ अलग हो जाती है। छाछ तो अलग हो जाती है और माखन ऊपर आ जाता है। रहने से तात्पर्य ऊपर आ जाने का अर्थ में है। अर्थात जब उसको बिलोया जाता है तो कितने प्रहार बिलोने के, जो उसके प्रहार हैं, चोट है, वो सहन करता हुआ उसका जो अंदर जो माखन है, जो घी है, वो उन प्रहारों को सहन करके ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे चली जाती है। उसी प्रकार रहीमन सोई मीत भीड़ परे ठहराए। भीड़ का अर्थ पीड़ा, दुख की स्थिति, मुसीबत का समय, संकट का समय जब होता है व्यक्ति का, और उसमें बहुत सारे लोग साथ होते हैं, लेकिन जब संकट के समय में धीरे धीरे और जो सच्चे नहीं होते हैं वो लोग दूरियां बना लेते हैं, और जो सच्चा मित्र होता है वो अंतिम समय तक कितनी भी मुसीबत की स्थिति आए उस मक्खन की तरह, लेकिन वो उसका साथ नहीं छोड़ता है। तो जो मुसीबत में अंतिम दम तक व्यक्ति साथ दे वही सच्चा मित्र है। तो ये सच्चे मित्र की वहाँ पर रहीमदास जी ने एक पहचान बताई है, और इस प्रकार से ये रहीम के दोहे जो पाठ था वो पूर्ण हो गया है।